अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमने मेडिसिन देखी थी कि मेडिसिन की पैकेजिंग के लिए कौन कौन से जो डिवाइसेस यूज़ होते हैं वो हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा। उसी की ये कंटिन्यूएशन है जिसमें हम पढ़ेंगे ड्रग कंटेनर क्या है। तो आज हम अपना टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है हमारा ड्रग कंटेनर। तो सबसे पहले हम पैकेजिंग के बारे में पढ़ें। ड्रग कंटेनर चाहिए क्यों हमें और उसकी क्या अहमियत है, और ड्रग जो पैकेजिंग होती है उसके अंदर किस टाइप के जो कंटेनर है वो यूज़ होते हैं, उनकी फर्दर टाइप्स क्या हैं वो रीड करेंगे। कंटेनर किस किस टाइप के होते हैं, पैकेजिंग किस तरह की होती है, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। Packaging is the process by which the pharmaceuticals are suitably placed so that they should retain their therapeutic effectiveness from the time of their packaging till they are consumed। तो पैकेजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम कोई भी जो ड्रग बनाई गई है उसको इस तरह किसी कंटेनर में या किसी भी पैकेजिंग मटेरियल के अंदर बाउंड करते हैं कि उसका जो असर है वो कायम रहे, और उसका कोई भी उसके असर में जो उसने किसी चीज़ के लिए इफ़ेक्टिवली असर करना है, किसी चीज़ के किसी बीमारी के इलाज के लिए वो अगर बनाई गई है तो उसका जब तक के वो ड्रग कंज्यूम ना हो जाए उसका इफेक्ट वैसा ही रहे, उसके ऊपर कोई और केमिकल रिएक्शन ना हो जाए। ये हमारे पैकेजिंग का मकसद होता है। अब इसकी डेफिनेशन है, पैकिंग इज द आर्ट एंड साइंस विच इन्वॉल्व्स प्रिपेयरिंग द आर्टिकल फॉर ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, डिस्प्ले एंड यूज़। जो पैकेजिंग होती है वो बेसिकली क्या है कि हम क्यों पैकिंग करते हैं किसी भी जगह जाने के लिए। जैसे आपने अगर अपने घर जाना हो तो आप सारा सामान पैक करते हैं, वन टू ऑल चीज़ें अरेंज करते हैं। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो जिसको ख़तरा होता है कि उसके ऊपर कोई दाग लग जाएगा, आप उसको किसी शॉपर में बंद करके बैग में डालते हैं। इसी तरह होती है ना पैकिंग। तो अगर ड्रग की पैकिंग की बात करें तो क्या होता है कि हमने ड्रग को इस तरह के कंटेनर में डालना है जिसकी वजह से जिसकी हेल्प से हम उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकें। जब हम ले जाएं उसको दूसरी जगह तो हम वहाँ उसका ठीक इस्तेमाल कर सकें, वो देखने में भी ठीक हो। Pharmaceutical packaging is the means of providing protection, presentation, identification, information, and convenience to encourage compliance with our course therapy। जो भी कोर्स थेरेपी मतलब कि जो भी पेशेंट का ट्रीटमेंट का पूरा प्लान है, जैसे कि हार्मोन थेरेपी है तो उसका एक पूरा 6 मंथ का या स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन का कोर्स होता है। तो उसके लिए अगर हमने इसको यूज़ करना है तो क्या है कि आपकी पैकेजिंग इस तरह की होनी चाहिए जो आपकी ड्रग को प्रोटेक्ट करे, उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो कायम रहे। अगर वो टैबलेट की फॉर्म में है, अगर उसकी बाउंड्री राउंड शेप है तो वो राउंडेड रहे। इस तरह ना हो कि एक दूसरे के साथ पैकेजिंग ऐसी हो कि एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन के लग के वो उसका भुरभुरा सा बन जाए। वो उसकी आइडेंटिफाई हम कर सकेंगे कि एक दूसरे के साथ मैच करती हैं, और ड्रग के ऊपर प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है। अब जो पैकेज है वो किस किस तरह से मिलके बनाता है। इसमें एक कंटेनर होता है, कंटेनर का फिर ढक्कन आ जाता है जिसको क्लोजर बोलते हैं। फिर अब कंटेनर और क्लोजर, एक वो बोतल जिसके अंदर गोलियां डाली हुई हैं, ये वो बोतल जो गोलियों को बंद कर रही है, ये उसका ढक्कन हो गया। उसके बाद उसको एक बॉक्स में जो आउटर कवरिंग होती है उसको कार्टन बोलते हैं। फिर उसके बाद इसको पैकेज किया जाता है। अब ऑगमेंटन की अगर टैबलेट लें उसको पहले एक शीशे के, ये जो ग्लास का जार होता है उसके अंदर पैक किया जाता है, उसके ऊपर ढक्कन होता है उसका। उसके बाद एक ऑगमेंटन के नाम से जो उसका रैपर आता है वो होता है। फिर अब इस तरह की अगर हमने पूरा एक फार्मास्यूटिकल कंपनी से पूरी ऑगमेंटन का जो अगर
थाउजेंड्स की अमाउंट में अगर हमने मार्केट में लॉन्च करनी है वो, या मार्केट में डिस्पेंसिंग करनी है उसकी, फार्मास्यूटिकल जो फार्मेसी है उधर भेजनी है, तो हम इस सारी चीज़ों के बंडल बना के बॉक्सेस में डालेंगे। ठीक है, कार्टन से बॉक्सेस में। ठीक, अब जो भी हमने पैकेज है जो उसकी पैकेजिंग होती है, जो भी कंटेनर होता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। क्या हो प्रॉपर्टीज उसकी? प्रोटेक्ट द कंटेंट फ्रॉम द फॉलोइंग एनवायरमेंटल हैजर्ड, जो एनवायरमेंटल हैजर्ड से बचा देगी। तो उसमें कौन कौन से आ जाएंगे? एक आएगी लाइट, टेम्परेचर, मॉइस्चर से बचाए हम उसके आपकी ड्रग को, एटमॉस्फेरिक गैसेस से बचाए, पार्टिकल से बचाए, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाए। ठीक है, आपकी ड्रग ऐसी होनी चाहिए जो जो आपके ड्रग कंटेनर है वो ऐसा होना चाहिए जो आप की ड्रग को लाइट से बचाए। टेम्परेचर इतना उसके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए, जिस भी मटेरियल का, प्लास्टिक का बनाया है कंटेनर या ग्लास का बना हुआ है या टिन का बना हुआ है, किस किस्म का भी कंटेनर है, उसके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो टेम्परेचर वेरिएशन को विदस्टैंड कर सके। मॉइस्चर, जो ह्यूमिडिटी है वो एब्जॉर्ब ना कर ले। आपने अक्सर देखा होगा कोई भी चीज़, ड्राई चीज़ अगर एटमॉस्फेयर में पड़ी हो तो कुछ ही टाइम बाद हम उसको देखें तो वो उसमें नमी आ जाती है। आप बिस्किट की एग्जांपल ले लें, अगर बिस्किट को आप नॉर्मल उसका इन्वेल्प खोल दें और उसको आप थोड़ी देर बाद देखें, टेबल पे रख दें, थोड़ी देर बाद देखें वो बिस्किट क्या होगा, उसमें नमी आ जाएगी। तो इसी तरह आपकी टैबलेट्स को नमी से बचाने के लिए उसके अंदर क्या है कि उसको ऐसे कंटेनर के अंदर बाइंड किया जाता है जो मॉइस्चर से उसको बचाए। ठीक है, एटमॉस्फेरिक गैसेस, प्रोटेक्ट द कंटेंट फ्रॉम इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस, के जो आपका भी मटेरियल है ड्रग का, जो केमिकल्स हैं वो एटमॉस्फेरिक गैसेस के साथ कोई रिएक्शन ना करें। पार्टिकल प्रोटेक्ट फ्रॉम पार्टिकुलेट कंटेमिनेशन, तो इसकी जो पार्टिकल्स हैं एयर के अंदर, वो किसी भी ड्रग के साथ जाके आपके ड्रग कंटेनर के साथ या ड्रग कंटेनर के अंदर मौजूद जो ड्रग्स हैं उसके साथ कोई रिएक्शन ना शो करें। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाना कंटेनर का फंक्शन है कि कहीं कोई फंगल या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन एयर में जो होते हैं, जो एयर के अलावा जो पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट के थ्रू जा सकते हैं, तो इन सारी चीज़ों से बचाने के लिए आपके कंटेनर में ये सारी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। प्रोटेक्ट द कंटेंट फ्रॉम फॉलोइंग मैकेनिकल हैजर्ड्स। अब वो था आपका एनवायरमेंटल हैजर्ड। मैकेनिकल हैजर्ड्स कब आएंगे? जब ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट करता है, अगर कोई गाड़ी में लेके जा रहा है कोई भी ट्रक को, तो उसको अगर ट्रैक्टर में लेके जा रहा है तो वो इतनी ज़्यादा वाइब्रेशन होती है, उसके अंदर शॉक एब्जॉर्बर नहीं होते इतने कोई खास, तो इसलिए वो इतनी वाइब्रेशन होती है कि वाइब्रेशन के असर से भी आपकी ड्रग के ऊपर डैमेज आ सकता है। तो आपकी जो कंटेनर है वो ऐसा होना चाहिए कि जो वाइब्रेशन को विथस्टैंड कर सके। कंप्रेशन, अब ड्रग की जब हम फर्ज करें कि एक ड्रग कंटेनर है जिसके अंदर कैपेसिटी है कि उसके अंदर 20 टैबलेट्स ऑक्यूपाई हो सकती हैं, अगर उसी 20 टैबलेट्स की बजाय आप 30 टैबलेट्स में डाल दें तो वो एक दूसरे के ऊपर पाइल अप हो जाएंगी। तो क्या होगा कि एक दूसरे के ऊपर उनका जो वेट है वो इस तरह एक्ट करेगा कि जो ड्रग है उसकी जो उसका स्ट्रक्चर है उसको क्या करेगा, कंप्रेस कर देगा। कंप्रेस करके क्या होगा कि वो भुरभुरी सा या उसके कॉर्नर डैमेज हो जाएंगे। मतलब कि जितनी भी रिक्वायर्ड अमाउंट हमने एक डोज में लेनी है उतनी इस कंप्रेशन की वजह से नहीं मिल सकेगी। अब शॉक सच एज इम्पैक्ट ड्रॉप्स और रैपिड रिटार्डेशन, किसी शॉक से बचाए। आपकी जो ड्रग कंटेनर है उसको शॉक एब्जॉर्बर होना चाहिए। कोई भी अगर अचानक से वो गिर जाए या कोई इसके ऊपर जैसे अक्सर बोटल्स नीचे गिर जाती हैं
तो वो ड्रॉप्स वगैरह मतलब फॉल, या कोई अचानक से कोई आपने ओपन किया ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पे इसका आपकी ड्रग के ऊपर एटमॉस्फेरिक रिएक्शन है उसका ज़्यादा चांसेस है, तो आपका कंटेनर ऐसा होना चाहिए जो इन सब से बचाए। ठीक है। पंक्चर, पेनिट्रेशन फ्रॉम शार्प ऑब्जेक्ट और ड्रग हैंडलिंग ऑपरेशंस, तो आपके इस तरह नहीं होना चाहिए कि जब आपकी जो कंटेनर है उसके अंदर पंक्चर लग गया तो आपकी ड्रग खराब हो जाए, या कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट जैसे नीडल्स वगैरह लग जाएं तो उसकी वजह से अगर ऐसा खतरा है कि कोई पिन प्रिक की वजह से आपकी टैबलेट या वो जो सिरप वगैरह है वो गिर जाएगा, तो उससे बचाने के लिए हमने पढ़े थे, बल्कि अब आज भी पढ़ेंगे, कुछ एक क्लोजर्स होते हैं जो ढक्कन उनके ऐसे होते हैं जो रबड़ के होते हैं, जैसे ही उसमें प्रिक करें दोबारा वो वापस अपनी उसी हालत में आ जाते हैं। तो पंक्चर से बचाने के लिए इस तरह के हम कंटेनर यूज़ कर सकते हैं। अब्रेशन ये है कि जब फ्रिक्शन, जब एक दूसरे के साथ ड्रग फ्रिक्शन खाती हैं, ज़्यादा पाइल अप हो जाए, फ्रिक्शन खा रही हों, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो फ्रिक्शन की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है और आपकी ड्रग के ऊपर डैमेज आ सकता है। दे मस्ट नॉट ऐड और परमिट लॉस टू इट्स कंटेंट्स। ठीक है। ऐसी कंटेनर नहीं होना चाहिए कि उसका जो खुद का मटेरियल है, अगर आपका जो भी ड्रग कंटेनर है वो बना हुआ है प्लास्टिक का, ग्लास का, टिन का, स्टेनलेस स्टील का, किसी भी चीज़ का बना है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आपकी जो ड्रग के साथ वो जाके केमिकल रिएक्शन करते हैं, ठीक, और आपकी ड्रग की जो भी केमिकल फार्मूला है उसको स्पॉइल कर दे। अब इसमें क्या आ जाता है, प्रोटेक्ट द कंटेंट फ्रॉम बोथ लॉस एंड गेन ऑफ वाटर, पानी का ज़या और उसकी एडिशन नहीं होनी चाहिए। प्रोटेक्ट द कंटेंट्स फ्रॉम लॉस ऑफ वोलाटाइल मटेरियल, आपका अगर जो ड्रग है वो जैसे वेपर्स की फॉर्म में है तो उसको वोलाटाइल मटेरियल से बचाना है। मस्ट नॉट शेड पार्टिकल इनटू द कंटेंट्स, आपकी जो ड्रग है उसके अंदर कोई पार्टिकल्स नहीं जाना चाहिए। मस्ट नॉट लीच एनीथिंग टू कंटेंट, कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए जिससे आपकी जो ड्रग है उसका फार्मूला चेंज हो जाए। मस्ट हैव फार्मास्यूटिकली एलिगेंट अपीयरेंस, अब आपकी ड्रग ऐसी ही होनी चाहिए जिसको जो पैकेजिंग है, ड्रग कंटेनर है, वो ऐसा होना चाहिए कि मार्केट में वो यूँ लगे कि ओरिजिनल है। अक्सर आपकी जो ड्रग्स होती हैं आपको पैकेजिंग से पता चल जाता है कि ये चीज़ असल है या नकल है, तो जो डुप्लीकेट चीज़ होती है उसकी पैकेजिंग से ही मोस्टली अंदाज़ा हो जाता है। तो इसलिए आपकी जो भी पैकेजिंग है ड्रग की वो इस तरह की होनी चाहिए कि वो फार्मास्यूटिकली एलिगेंट अपीयरेंस हो। ठीक है। इन competitive market the appearance of package first draw the attraction of consumer than its content, तो अक्सर ये देखा जाता है, आपने भी देखा होगा कि ऐसी ड्रग्स जिसके अंदर ऐसी बोटल्स जैसे बच्चों की हो गई उनके ऊपर वो उन्होंने ऐसे डिस्प्ले लगाया होता है, उसकी फॉर्मेशन ऐसी होती है, ऐसा कंटेनर का स्ट्रक्चर होता है कि जो बच्चे भी हैं वो भी खुश होके कि ये हमारी मेडिसिन है, और जो देने वाले हैं वो भी बच्चों को फिर अट्रैक्ट करते हैं कि ये देखें ये कलरफुल सी मेडिसिन है, तो बच्चे अगर फ्लेवर्ड मेडिसिन हो तो बच्चे और ज़्यादा शौक से लेते हैं। मस्ट बी ईजी टू लेबल दस टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, इसके ऊपर लेबलिंग होनी चाहिए ताकि प्रोडक्ट के पता चल सके, हमने लेबलिंग को डिटेल से पढ़ा। मस्ट बी कन्वीनियंट एंड ईजी टू यूज़, मस्ट बी चीप एंड इकोनॉमिकल, मस्ट नॉट रिएक्ट विद कंटेंट, मस्ट बी बायोडिग्रेडेबल। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं कि जो ड्रग की अपीयरेंस है वो क्या होनी चाहिए कि अट्रैक्ट करनी चाहिए कंज्यूमर के लिए, उसके अलावा कन्वीनियंट होनी चाहिए, पेशेंट उसको आसानी से इस्तेमाल कर सके, सस्ती होनी चाहिए ताकि पेशेंट को लेने में मुश्किल ना हो, उसके अलावा जो उसका जो भी मटेरियल है वो रिएक्शन ना करे,
मस्ट बी बायोडिग्रेडेबल डिग्रेडेबल। इसका क्या मतलब है कि जब उसको हम डिस्पोज करें तो उसके जो कंटेनर है वो डिस्पोज आसानी से हो सके। अब हम जब भी पैकेजिंग मटेरियल को सिलेक्ट करते हैं तो उसके लिए कुछ करैक्टरिस्टिक हैं, क्या हैं कि आपकी ड्रग की जो प्रिपरेशन है उसको एनवायरमेंटल कंडीशन से बचाना होता है, मस्ट नॉट बी रिएक्टिव विद प्रोडक्ट। आपकी जो ड्रग कंटेनर है वो प्रोडक्ट के साथ रिएक्शन ना करे। दे मस्ट नॉट इम्पार्ट टेस्ट और ऑर्डर टू दी प्रोडक्ट। अब ऐसा ना हो कि अगर प्लास्टिक की कंटेनर यूज किया है तो आपकी ड्रग के अंदर से प्लास्टिक की स्मेल आना शुरू हो जाए। मस्ट नॉट बी टॉक्सिक। आपका जो ड्रग कंटेनर है उसका मटेरियल कोई हार्मफुल नहीं होना चाहिए। अब जो ड्रग का कंटेनर है वो वही इस्तेमाल करें जो आपकी फूड और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने अप्रूवल दिया हो जिसको। दे मस्ट मीट एप्लीकेबल टेम्पर रेजिस्टेंस रिक्वायरमेंट। अब टेम्पर रेजिस्टेंस क्या होता है कि आप जब भी कोई ड्रग लेते हो, जो भी अगर मेडिसिन का पैक लेते हो वो सील पैक होती है। आपको उसकी कैसे पता चल जाता है सील पैक है? क्योंकि उसकी जो कवर होता है या वो पूरी बोतल होती है उसके ऊपर एक टेप या एक प्लास्टिक का रैपर चढ़ा होता है। जैसे आप पानी की बोतल ले लो नेस्ले की, जब आपको पता चल जाता है जब ये सील पैक होती है कि उसके ऊपर एक टेप सा उसके ढक्कन के ऊपर टेप चढ़ा होता है, जिसका मतलब है कि वो सील्ड है। ठीक है, अगर वो ओपन होगी तो आपको शक हो जाएगा कि ये ऑलरेडी यूज्ड है। तो ये टेम्पर रेजिस्टेंस रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी जो भी ड्रग है उसके ऊपर एक टेप होनी चाहिए जिसके ऊपर मेंशन्ड हो आपकी कंपनी का नाम वगैरह। और उसका फायदा यही होता है कि आपको ड्रग के बारे में पता चल जाता है कि आया कि ये यूज्ड है, प्री ओपन तो नहीं है। दे मस्ट बी अडेप्टेबल टू कॉमनली एम्प्लॉयड हाई स्पीड पैकेजिंग इक्विपमेंट and they must have reasonable cost in relation to product। ठीक है, अब आपकी जो पैकेजिंग है ये 3 तरह की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अब प्राइमरी कौन सी होती है? वो कंटेनर जो आपके ट्रक के साथ डायरेक्टली अटैच हो। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पैकेजिंग envelope which is in touch with dosage form or equipment for that is bottle cap, cap liner, label। तो ये सारी चीजें आपके ड्रग के साथ डायरेक्टली क्या होती हैं? इन टच होती हैं, तो उसको प्राइमरी पैकेजिंग बोलते हैं। The packaging need to be such that there is no interaction with drug and provide proper containment of the pharmaceutical। तो आपकी जो ड्रग है वो क्या आपको मैंने ये पहले बता दिया कि उसका कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए। The main function of the primary package are to contain and restrict any chemical, climatic। अब इन सब का मकसद क्या है कि आपको केमिकल, क्लाइमेटिक, बायोलॉजिकल और कोई भी मैकेनिकल हैजर्ड्स है उससे बचाए। ठीक है, अब सेकेंडरी क्या है? जिसमें दिस इज consecutive कवरिंग और पैकेज विच स्टोर फार्मास्यूटिकल पैकेजेस इन इट फॉर देयर ग्रुपिंग, कार्टन और बॉक्सेस। सेकेंडरी पैकेजिंग क्या होती है कि वो बड़े बड़े अगर हम ज्यादा अमाउंट में लेते हैं, अगर हम ज्यादा अमाउंट में ड्रग को सप्लाई करना है तो उसके लिए हमने उसको कार्टन्स और बॉक्सेस में पैक करके फार्मेसी की तरफ बेचना है। द पैकेजिंग एक्सटर्नल टू द प्राइमरी इज नोन एज सेकेंडरी। प्राइमरी पैकेज के ऊपर जो होगा कवर उसको सेकेंडरी पैकेजिंग बोलेंगे। ठीक, the secondary packaging mainly provides the additional physical protection necessary to ensure the safe warehousing and for refill packaging। तो अब इसका क्या मकसद क्या होता है कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, उसके अलावा रीफिलिंग की एबिलिटी भी होती है। Tertiary packaging, this is to provide bulk handling and shipment of pharmaceutical from one place to another place। अब इसके लिए क्या करते हैं? कंटेनर और बैरल्स, बड़े बड़े जो कंटेनर और बैरल्स होते हैं उसके थ्रू आपकी जो ड्रग की जो पैकेजिंग है, जो कार्टन है, उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है, एक सिटी से दूसरी सिटी पहुंचाया जाता है, ये कहते हैं। अब कुछ मटेरियल है जो पैकेजिंग के मटेरियल हो सकते हैं, ग्लास, प्लास्टिक का, कार्डबोर्ड, पेपर।
ठीक है। अब ये मटेरियल है, अब वो किस तरह है, इसकी टाइप क्या है, ये प्राइमरी टाइप है, मतलब क्या है कि इसमें क्या होगा कि ये डायरेक्ट आपकी ड्रग के साथ इंटरेक्ट करेगा। एग्जाम्पल ऑफ यूज क्या है इसमें, हम इसमें मेडिकल बॉटल्स, एम्प्यूल, वायल्स, ये सारी चीजें आपने पढ़ी हुई हैं, एक नजर देख लें। प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक के भी कंटेनर मौजूद होते हैं। ये कौन किस टाइप की है ये पैकेजिंग, ये प्राइमरी पैकेजिंग है। एम्प्यूल, इसकी एग्जांपल में एम्प्यूल, वायल, इन्फ्यूजन, फ्लूइड कंटेनर, ड्रॉपर बॉटल्स, ये सारी प्लास्टिक की बनी होती हैं। अब प्लास्टिक सेकेंडरी यूज में भी आती है, वो जो रैपर टू कंटेन प्राइमरी पैक। अब कुछ जो प्लास्टिक हैं वो सेकेंडरी पर्पस के लिए भी यूज होते हैं, मतलब क्या कि जो आपके ड्रग कंटेनर के ऊपर जो एक्स्ट्रा कवरिंग होती है जिसको कार्टन बोलते हैं, वो भी प्लास्टिक का बना हो सकता है। कार्डबोर्ड और पेपर ये दोनों सेकेंडरी टाइप ऑफ पैकेजिंग है। क्यों? क्योंकि हम इन कार्डबोर्ड और पेपर में डायरेक्टली अपनी मेडिसिन को नहीं स्टोर कर सकते। तो इसके अंदर बॉक्स टू कंटेन प्राइमरी पैक, लेबल्स, पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट। अब पेपर के ऊपर क्या आता है कि वो जो हमने डिस्पेंसिंग लेबल और फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग लेबल पढ़ा था, उसके लिए पेपर यूज होता है। अब आते हैं कंटेनर की तरफ। कंटेनर क्या है? अ कंटेनर फॉर ए फार्मास्यूटिकल आर्टिकल इज इंटेंडेड टू कंटेन ए ड्रग सब्सटेंस, ड्रग प्रोडक्ट। वो बोतल जो आपकी ड्रग को ऑक्यूपाई करती है, जिसके अंदर हम ड्रग रखते हैं, उसको कंटेनर बोलते हैं। और जो गुड कंटेनर है उसकी क्वालिटीज क्या हैं कि इसको हम उसके अंदर ना वो कोई ऐसा चार्ज हो, ना कोई ऐसी केमिकल हो, आप उसको इजीली स्टोर कर सकें, उसके अंदर कोई केमिकल या फिजिकल हार्म ना हो। It should the container must be neutral toward the material which is stored in. The container must not interact physically or chemically with substance which it hold. कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए आपकी ड्रग के साथ। It should help in maintaining the stability of product against the, आपको एनवायरमेंटल हैजर्ड से बचाता है ये जो ड्रग कंटेनर होता है। कोई भी वियर एंड टियर से बचाएगा। उसके अलावा ये क्या करेगा कि जितना भी एनवायरमेंट में कोई भी वाइब्रेशन है, जितना भी हमने अभी पिछली स्लाइड्स में पढ़ा, उसके से बचाएगा। इट शुड बी एबल टू विथस्टैंड चेंज इन प्रेशर, टेम्परेचर को भी के अंदर जो भी चेंज है उसको, उससे ये अपनी ड्रग को बचाएगा। द मटेरियल यूज फॉर मेकिंग ऑफ कंटेनर मस्ट बी नॉट टॉक्सिक। आपका जो भी मटेरियल यूज किया है कंटेनर के लिए वो केमिकल रिएक्ट नहीं करना चाहिए, कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए उसको। अब जो कंटेनर के टाइप्स क्या हैं, इसकी ये टाइप्स हैं। इसमें वेल क्लोज कंटेनर आते हैं इस तरह के। आप वेल क्लोज कंटेनर प्रोटेक्ट द कंटेंट फ्रॉम फ्लोज ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, हैंडलिंग, स्टोरेज और सेल। अब इस तरह के कंटेनर क्या होते हैं कि आपकी जब ट्रांसपोर्ट कर रहे हो ट्रक को, या एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हो, या उसकी पैकेजिंग कर रहे हो, तो ड्रग कंटेनर ये आपके ड्रग को हर किस्म के इफेक्ट से बचाते हैं। सिंगल डोज कंटेनर ये हमने पढ़े थे, वायल्स, एम्प्यूल्स, इसके अंदर एक वक्त की एक मेडिसिन होती है, एक डोज होती है। अब मल्टी डोज कंटेनर ऐसे जिसके अंदर बहुत दो या दो से ज्यादा डोजेज होती हैं। दी कंटेनर अलाउ द विड्रॉल ऑफ डोज एट वेरियस इंटरवल। इसका ये अक्सर आपने इंजेक्शन देखे होते हैं, इनके कैप से वो सिरिंज डाल के इंजेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, और अपना इंजेक्शन भर लेते हैं। और ये जो होते हैं इनको दो या दो से ज्यादा बार इस्तेमाल किया जाता है। लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर इस टाइप के होते हैं। इनका क्या होता है कि ये आपकी जो लाइट है उसके हार्मफुल इफेक्ट से बचाता है। एयर टाइट कंटेनर इनको हम हर्मेटिक कंटेनर भी बोलते हैं। ये एयर टाइट सीलिंग होती हैं, मतलब कि इसको इतना टाइटली पैक किया जाता है कि कोई भी जो एनवायरमेंटल डस्ट, मॉइस्चर और एयर वगैरह है, इससे हमें हमारी जो ड्रग है उसको केमिकल रिएक्शन से बचाएगा। एरोसोल कंटेनर ऐसे कंटेनर जो स्प्रेज वगैरह के लिए, अक्सर आपने स्प्रे देखे होगा, उसको एक स्पेशल किस्म के जो आपके परफ्यूम्स होते हैं, बॉडी स्प्रेज होते हैं, उसको उनका एक स्पेशल किस्म का स्टेनलेस स्टील का वो कंटेनर होता है। तो वो एरोसोल स्प्रे होती है ना बेसिकली, उनके लिए अलग किस्म की पैकेजिंग है। अब
कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं आपकी पैकेजिंग पे? दी प्रोडक्ट और मार्केट, इन दोनों के लिहाज से आपकी पैकेजिंग पे बड़ा असर आता है। दी फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्रग एंटिटी, दी एक्सपीरियंस, दी जो उसके केमिकल फॉर्मेशन है, उसका फार्मूला क्या है, उसका रूट, हमने जिस रूट के थ्रू ड्रग को देना है, पेशेंट कौन सा है, हमारा बच्चा है, बड़ा है या बूढ़ा है, मस्ट बी कंसीडर व्हाइल डीलिंग विद फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। जब आपने कोई भी पैकेजिंग करनी है तो आपने ये देखना है कि आपके ड्रग का फॉर्म जो प्रोडक्ट है उसका क्या फार्मूला है, किस तरह का उसके अंदर प्रोडक्ट है, बच्चों के लिए इस्तेमाल करना है, बुजुर्गों ने इस्तेमाल करना है, उस लिहाज से हम अपना जो मटीरियल कंटेनर का मटेरियल है वो सिलेक्ट करेंगे। अब मार्केट के लिहाज से भी हम अपने मटेरियल को सिलेक्ट करेंगे। किस तरह? द चैनल ऑफ द सेल शुड बी कंसीडर, where, when, how and by whom it is to be used, administered, doctor, dentist, nurse, patient, whether for home, trade or export, the quantity per package and follow-up sale must all be carefully considered during package design and selection। अच्छा, जितना भी आपने हम पढ़े हैं, आपके जो आपने कंटेनर सेलेक्ट करना है उसके ऊपर कौन कौन सी चीज़ें असरअंदाज होंगे? प्रोडक्ट कैसे कि आपका जो भी ड्रग है वो किस बंदे ने इस्तेमाल करनी है, उसका क्या फार्मूला है, किस तरह वो डिटोरिएट हो जाती है, उसको हम किस तरह बॉडी में एडमिनिस्टर करेंगे, ये सारा कुछ देख के हमने अपनी कंटेनर को सिलेक्ट करना है। अब अगर मार्केट की बात करें तो हमने देखना है कि वो उनको हमने किन लोगों तक पहुंचाना है, मतलब डॉक्टर, नर्स या कौन है इस्तेमाल करने वाले, आया कि ड्रग को हमने सेम सिटी में भेजनी है या कहीं और भेजनी है, इस तरह के एक मुल्क से दूसरे मुल्क में भेजनी है। तो इस लिहाज से आपकी जो मार्केट को मद्देनज़र रखते हुए आपकी ड्रग का कंटेनर चेंज किया। अक्सर आपने देखा होगा जब वैक्सीन आती है तो वैक्सीन की एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव इनवेल्प ऊपर चढ़े होते हैं। क्यों? ताकि इसकी जो वैक्सीन की फॉर्मेशन है जब ट्रांसपोर्ट होती है एक सिटी से दूसरे सिटी या माइल्स उसने ट्रैवल करवाना हो उस मटेरियल को, या बाय एयर या बाय मैरीन सिस्टम आपके पास ड्रग आए तो उसकी पैकेजिंग में डिफरेंस होता है। द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शुड बी केयरफुली मॉनिटर्ड। कन्वेंशनल, अब आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन जैसे एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं ड्रग, तो वो भी बड़ा इफेक्ट करता है। क्योंकि अगर मैंने आपको बताया जो ट्रक्स लेके आते हैं सामान को, वो उनके अंदर वाइब्रेशन होती हैं बहुत ज़्यादा, शॉक एब्जॉर्बर उनके अच्छे काम नहीं करते तो वो वाइब्रेशन आपकी मेडिसिन पे इफेक्ट करती हैं। इसके अलावा जो म्यूल्स हैं, डंकी, कैमल, और इनके थ्रू अगर आप सहरा के इलाकों में भेज रहे हैं या पहाड़ी इलाकों में मेडिसिन भिजवा रहे हैं तो उनके लिए भी अलग प्रोटेक्टिव कवरिंग होनी चाहिए। जो कंटेनर है उसकी जो प्रोटेक्टिव कंटेनर है उसकी नोयत बदल जाती है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, द स्टेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग facility should be considered due to new package, increased sale, improvement in good manufacturing practice, revised product, new product। जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग है उसके ऊपर भी बड़ा इफेक्ट होता है कि आपकी ड्रग का जो फार्मूला है वो क्या है, आया कि वो नई है मार्केट में या पुरानी है, या दोबारा एक ही ब्रांड एक ही ड्रग को दोबारा लॉन्च कर रहे हैं। अब यहाँ पैकेजिंग मटेरियल बताए हुए हैं, ग्लास हो सकता है, मेटल हो सकता है, प्लास्टिक और रबड़। ग्लास की भी आगे फर्दर टाइप्स हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप NP, ठीक है, और कलर्ड ग्लासेस भी होते हैं। टाइप 1 में बैरोसिलिकेट ग्लास आता है, टाइप 2 में ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास आता है। मतलब कि अगर आपका जो कंटेनर है टाइप 2 से बना हो तो इसका क्या मतलब है, उसको सोडा लाइम से ट्रीट किया गया है। टाइप 3 से बना हो तो उसके अंदर उसकी जो कवरिंग है उसको रेगुलर सोडा लाइम ग्लास बनाओ से बनी हुई है वो। टाइप NP मतलब जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास, ठीक है। कलर्ड ग्लासेस भी होते हैं। मेटल्स के अंदर टिन, आयरन, एल्यूमिनियम, लेड। प्लास्टिक के अंदर थर्मो सेटिंग रीजन्स भी आती हैं और थर्मोप्लास्टिक रीजन्स भी आते हैं। थर्मो सेटिंग रीजन्स में फिनोलिक्स और यूरिया, और जो थर्मोप्लास्टिक रीजन्स है उसमें पॉलीथीन, पॉलीप्रोपाइलीन, उसके अलावा
पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी जिसको बोलते हैं, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीकार्बोनेट, पॉलीएमाइड, पॉलीइथाइलीन, टेरिफ्थलेट। ठीक है, ये सारी चीजें आपके प्लास्टिक की फॉर्मेशन में आ जाती है। अगर आपका कंटेनर प्लास्टिक का हो तो वो इन चीजों से मिलकर बना हो सकता है। रबड़, नेचुरल रबड़ भी हो सकती है, नियोप्रीन रबड़ और ब्यूटाइल रबड़। अब कवर्स की बात करें, ये जो ढक्कन है उसको क्लोयर्स बोलते हैं। अ क्लोयर इज पार्ट ऑफ पैकेज विच प्रिवेंट द कंटेंट फ्रॉम escaping एंड अलाउ नो सब्सटेंस टू एंटर द कंटेनर। अब जो ढक्कन होता है उसका क्या मकसद है कि ना कोई बाहर से चीज अंदर बोतल के एंटर हो सके, ना कोई अंदर से बाहर जा सके। तो इसकी भी आगे 5 बेसिक डिजाइन इसके डिफरेंट होते हैं। स्क्रू ऑन और थ्रेडेड और लग, क्रीम ऑन क्राउन्स, प्रेस ऑन स्नैप, रोल ऑन एंड फ्रिक्शन। अब जो थ्रेडेड हैं उनके ऊपर आपने अक्सर जब भी किसी कवर को देखा होगा तो ढक्कन को देखा होगा, ऐसी लाइंस बनी होती हैं। इन लाइंस का क्या मकसद होता है? When a screw cap is applied, it threaded engaged with the corresponding threaded mold on the neck of the bottle। अब जो भी आपका कंटेनर है उसके ऊपर सेम टू सेम वैसी लाइंस होती हैं जैसे क्लोजर के ऊपर होती हैं। तो इन दोनों को जब हम करते हैं तो वो एयर टाइट हो जाती है। जब उन दोनों को हम क्लोज करेंगे एक दूसरे के साथ तो वो एयर टाइट। eyeliner in the cap press against the opening of the container seals the product in container and provide resistance to chemical and फिजिकल रिएक्शन विद। इनका मकसद क्या होगा कि हमें एनवायरमेंटल के हैजर्ड से बचाएगा। दिस स्क्रू कैप इज कॉमनली मेड ऑफ मेटल और प्लास्टिक। अब इसका मटेरियल क्या होता है कि या ये प्लास्टिक का बना होता है इस तरह का, या ये किसी मेटल का बना होगा। अब लग कैप, किसी इस तरह के कैप आपने अक्सर वो जैम की बोतल के ऊपर देखे होंगे, या आपने वो अक्सर शिजान की जो जूसेस आते हैं उसके ऊपर होते हैं इस तरह के कैप। इसको इस तरह इसके ऊपर 4 पोर्शंस में, ये देखें, ये 1 2 3 4 इस तरह के वो डिस्ट्रप्शन सी होती हैं ताकि ओपनिंग में आसानी हो सके। द लग कैप इज similar to the threaded screw cap and operate on the same principle. It is simply an interrupted thread on the glass finish। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या है, ये इंटरप्शंस है। अब इसका क्या है, इसका भी मकसद यही होता है कि ये आपको एनवायरमेंटल हैजर्ड से बचाता है। अब ये क्राउन इस तरह के आपने ये 7 अप और जो भी रेगुलर बोतल्स होती हैं ना उसके ऊपर आपने देखा होगा इस तरह के कैप होते हैं, उनको क्राउन कैप बोलते हैं। ये इस तरह के उनके ऊपर जिगजैग सा पैटर्न होता है। रोल ऑन, द एल्यूमिनियम रोल ऑन कैप कैन बी सील्ड सिक्योरली, ओपन easily and resealed effectively। इस तरह के लॉन्ग कैप्स होते हैं जिसको हम इसका मकसद क्या होता है कि बार बार हम इसको रीसील कर सकते हैं। रीसील, नॉन resealable and pilfer proof types of roll on closure are available for use on glass और प्लास्टिक बोतल। ग्लास की बोतल और प्लास्टिक बोतल्स के ऊपर इस तरह के यूज होते हैं। ये इस तरह के आपने वो जो रूह अफ़ज़ा की बोतल है उसके ऊपर भी देखे होंगे। Pilfer proof closures, it is similar to roll on closure but has greater skirt length। अब इसकी ये इस तरह की जो क्लोजर्स हैं इनकी लेंथ क्या है, ज्यादा होती है। मकसद क्या होता है इसका, कि जब भी हम इसको बोतल की नेक के ऊपर जो क्रॉसेस होते हैं उसके ऊपर हम लगाएंगे तो इसने क्या करना है, उसको सील कर देना है। ठीक है, अब कार्टन की बात करें, इस तरह के खाकी कलर के कार्टन होते हैं। अब इसका क्या मकसद होता है कि एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, और इनके ऊपर सील होती है कि आया कि किस कंपनी से आ रहा है किससे नहीं। ये एरोसील कंटेनर, ये जिसके बारे में मैंने बता दिया था आपको कि जितने भी स्प्रेज वगैरह होते हैं, उसके जहाँ वो इनहेलर्स होते हैं पेशेंट्स के, ब्रोंकोडायलेटर्स इसमें होते हैं, वो इस तरह के एरोसील कंटेनर के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक, इसके आगे नोजल होता है, जब प्रेस करते हैं तो नोजल से क्या आता है, वो जो स्प्रे है वो बाहर निकल आता है। ठीक,
चलें, आज का लेक्चर हम ख़त्म करते हैं यहीं पे। जो कोई चीज़ ना समझ आई हुई वो आप पूछ लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।